तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का यह वीडियो बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिससे आपके बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके बोर्ड पेपर जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, लिखा है कि बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021। यह मॉडल पेपर आपके 2021 का है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 2022 में। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो पेपर है आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का, ठीक है, एंड आपका जो पेपर है आपका पेपर थर्ड है। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि डीपी मुखर्जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डीपी मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कृषक आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? यानी कि भारत में कृषक आंदोलन की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि खेतिहर मजदूरों के लिए उच्च मजदूरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर का है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि योगेंद्र सिंह ने लिखी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है कि दी ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है, कि दी ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि किंग्सले डेविस द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर की जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है क्योंकि, यानी कि जाति व्यवस्था जो है वह बंद व्यवस्था है क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि यह एक प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है, यह एक प्रदत्त परिस्थिति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर का है कि हिंदू समाज में अस्पृश्यता की धारणा आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि शुद्धता व अशुद्धता की धारणा पर, ठीक है, शुद्धता व अशुद्धता की धारणा पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसने परिवार एवं नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि इरावती काब्रे ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इरावती काब्रे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर का है कि एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि संस्कृतिकरण का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर का है कि रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभु जाति की जो अवधारणा है वह किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए.एन. श्रीनिवासन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर का है कि यह किसने कहा कि जाति भारतीय समाज में एक संख्यागत समाजीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़ी सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि योगेंद्र सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन यह मानता है कि जाति एवं मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि लुइस ड्यूमा का, ठीक है, लुइस ड्यूमा का। चलिए आपका अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर का, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर के, डॉक्टर्स और नर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा टी.के. उमन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 15 में, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास, पर्वतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ए.एन. श्रीनिवास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसने इस बात पर जोर दिया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एवं समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि डीपी मुखर्जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं का मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय विद्याध्ययन, ठीक है।
ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि भारतीय विद्याध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर प्रोफेसर एस सी दुबे के अध्ययन का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंततः पीढ़ीगत संघर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गढ़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए आर देसाई का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तेभांगा तथा तेलंगाना आंदोलन किन राज्यों में शुरू किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डीपी मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर का है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, यह तर्क किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डीपी मुखर्जी ने दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद चालू किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर के मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आर के मुखर्जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जी एस खुरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि योगेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस सी दुबे ने। ठीक है, एस सी दुबे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पी एम कोलेंडा। ठीक है, पी एम कोलेंडा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि रामकृष्ण मुखर्जी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसी निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरे विषमताओं में रूपांतरित हो गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आंद्रे बेताई ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर का है कि आंद्रे बेताई ने अपने अध्ययन कास्ट क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीपुरम। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट होगा, श्रीपुरम में अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सोशल इकोलॉजी का लेखक कौन है। सोशल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर के मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि आर के मुखर्जी सोशल इकोलॉजी के लेखक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चार्ल्स बूथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोग रूप से किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विषय वस्तु विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, विषय वस्तु विश्लेषण। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस मॉडल पेपर से थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। अगर मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बेस्ड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। उसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।